दोस्तों, आज अपने ऐसा भी होता है कि श्रृंखला में मैं आपके सामने एक नया केस जो कि हाल ही में घटा है और वो केस गुड़गांव में हुआ है। होता क्या है कि एक महिला अपने कुछ गहने लेकर मुथूट फाइनेंस कंपनी में जमा कराती है और उनके अगेंस्ट वो कुछ लोन लेती है। उस लोन को लेने के पश्चात वो उस पैसे का अपने किसी काम में प्रयोग करती है। कुछ समय के पश्चात वो बैंक में जाकर मुथूट कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा कराती है ऑनलाइन पेमेंट करके, और मुथूट कंपनी में जाकर ये रसीद दिखाकर ये कहती है कि देखिए, मैंने आपका ये पेमेंट कर दिया है और अब आप मुझे मेरे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो वापस कर दीजिए। मुथूट कंपनी वाले उसको उसका ऑर्नामेंट्स वापस कर देते हैं और वो कहती है कि मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि कल मुझे फ़्लाइट पकड़ के बाहर जाना है। तो उसकी अर्जेंसी समझ के उसे रसीद देखकर वो गहने वापस कर देते हैं। वो महिला वो गहने लेकर और चली जाती है। उसी दिन उस महिला की एक सहेली बैंक में कंप्लेंट करती है कि मेरे खाते से ये पेमेंट फ्रॉड से निकाली गई है और इस पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए। बैंक वाले उस पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंक में वो पेमेंट तुरंत ही मुथूट को नहीं दी गई थी, उसमें कुछ समय लगता है और कुछ बीच में छुट्टियां भी पड़ गई थी और बैंक ने वो पेमेंट मुथूट कंपनी की स्टॉप कर दी। मुथूट कंपनी की पेमेंट तो स्टॉप हो गई और वो महिला गहने भी ले जा चुकी। तो ये एक सोची समझी चाल है दो महिलाओं के बीच में, जिन्होंने मुथूट कंपनी को एक 10 लाख का चूना लगा दिया। तो मित्रों, कभी भी इस प्रकार के केस में यदि आप किसी से डील कर रहे हैं तो चाहे वो कार की डिलीवरी हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, जब तक पेमेंट आप अपने बैंक से ना कंफर्म कर लें तब तक वो ट्रांजैक्शन को रोके रखें। अब पुलिस में इसकी कंप्लेंट की गई है मुथूट कंपनी द्वारा और अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है और इसमें गिरफ्तारी होने जा रही है। इसी से संबंधित एक और केस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आगाह किया है कि आजकल आपको फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हम ICICI बैंक के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं,
आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई है, आपने कराई नहीं थी और उसका प्रीमियम आपने भरा भी नहीं पूरा, तो आप वो पैसा आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का केस मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ घटित हुआ। उनको इसी प्रकार का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव आपके घर भेज रहे हैं और वो आपको पूरा केस समझा देगा। और उस एक महिला आईसीआईसी बैंक की तरफ से बनकर आई मेरे मित्र के पास और उसने उनसे बातचीत करी, अंकल जी इत्यादि उन्हें मतलब अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, और कहने लगी कि ये जो आपका लगभग 2.5 लाख रुपया है, ये आपको तो मिलेगा काफ़ी 10 साल बाद। आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं इस पैसे को एडजस्ट करके आप अगर मुझे 2.5 लाख और दे दें तो मैं एक 5 लाख की आपकी एफडी बना देते हैं, जिससे आपका ये 2.5 लाख भी जमा हो जाएगा और ये बेकार नहीं जाएगा। मेरे मित्र को ये प्रपोज़ल ठीक लगा और उन्होंने एक एफडी बनवाने की सोची। उस महिला ने उनके घर कई चक्कर लगाए और एक दिन उन्हें कन्विंस करके वो अपने साथ कार में बिठा के वो बैंक ले गई। बैंक में उसने कहा आप ऐसा करिए कि मेरे को आप कैश निकलवा के दे दीजिए, क्योंकि आप चेक काटेंगे तो शायद आपके, क्योंकि एज की वजह से सिग्नेचर डिफ़र कर जाएंगे, तो कहीं वो चेक वापस ना हो जाए। और मेरे मित्र, वो महिला बैंक मैनेजर के कमरे में बैठ गए। वो बैंक मैनेजर मेरे मित्र को पहले से ही जानता था और उन्होंने वहीं बैठ के उस महिला ने वो चेक भरा, सेल्फ का चेक भरा और काउंटर से जाके, मेरे मित्र मैनेजर के कमरे में ही बैठे रहे और काउंटर से जाके उस महिला ने वो 2.5 लाख रुपया ले लिया कि ये मैं आपको रसीद दे रही हूँ और आपकी एफडी बना के आपको मिल जाएगी। मेरे मित्र कुछ दिन के लिए बाहर चले गए तो उनके घर पुलिस उस महिला को लेकर पहुंचती है, क्योंकि ये एक फ्रॉड का केस था। किसी और शिकायत के संदर्भ में उस महिला को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और मेरे मित्र ने आने के बाद उन्हें पता लगा कि ये तो मैं इनके चंगुल में फंस गया और अपना 2.5 लाख रुपया गंवा बैठा। अब मेरे मित्र बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं, उस चेक जो उन्होंने काटा था जिस पे उस महिला के द्वारा फिगर भरी गई हैं और शायद उसके साइन भी हैं, वो सब प्रूफ इकट्ठा करके पुलिस को देंगे। उस महिला को पकड़ के जेल भेज दिया गया है और अब क्या होता है ये तो समय बताएगा, पर इस तरह के केस भी चल रहे हैं। तो ये भी ऐसा भी होता है। मैं अक्सर लोगों को आगाह करता रहता हूँ कि वो सतर्क रहें, किसी को भी अपने बैंक डिटेल्स ना दें, किसी अनजान व्यक्ति से डील ना करें। सबसे बड़ी गलती मेरे मित्र की ये हुई है कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल पे उस महिला को ये सब दे दिया, वरना उनको चाहिए ये था
कि आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में जाकर या उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करके जानकारी लेते कि क्या इस प्रकार की कोई पॉलिसी है भी या नहीं, या मैं कैसे, अगर है तो मैं उसे किस प्रकार करूं। मित्रों, आप भी सतर्क रहें इस प्रकार के फ्रॉड से, इस प्रकार के स्कैम से। धन्यवाद। अगली जानकारी मैं अपने अगली श्रृंखला में, ऐसा भी होता है, मैं दूंगा। धन्यवाद।